बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की इन पेज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम लोग किताब की तैयारी के दौरान फुट नोट्स को कैसे लगा सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि इस्लामी किताबें या दूसरी किताबें भी ख़ास तौर पे जिनके अंदर रेफरेंसेस दिए होते हैं, आपको ऐसी किताबें वगैरह देखें तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि ऊपर टेक्स्ट होता है और नीचे पेज के एंड पे उनके कुछ रेफरेंसेस दिए होते हैं कि मसलन ये जो सामने आपके इबारत लिखी हुई है ये इसका एक टाइटल है। अच्छा, उसके नीचे ये जो डाटा लिखा हुआ है ये मैंने कौन सी किताब से लिया है, उस किताब का नाम यहाँ पर पेज के एंड पर, यहाँ पर इस जगह जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है यहाँ पर इस जगह पर दिया होता है। और इस तरह से ये अगला पैरा जो है ये मैंने कौन सी बुक से लिया है या उसके रेफरेंसेस मैंने कहाँ से उठाए हैं, तो वो नीचे उनकी किताबों का हवाला, पेज नंबर, उसकी जिल्द नंबर, उसकी जो मतलब वो कब शाया हुई, इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो नीचे दी होती हैं। तो ये एक छोटा सा डाटा है जो मैंने किसी किताब से उठाया है, सिर्फ आपको समझाने की गर्ज से कि हम फुट नोट्स को कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने एक छोटा सा पैरा लिखा हुआ है, इसके अंदर मैं आपके सामने फुट नोट अप्लाई करूँगा और उसकी एक तो छोटी छोटी सेटिंग्स हैं जो मैं आपको बताऊँगा कि आप वो कैसे करोगे। जब भी आप किताब की तैयारी के दौरान ऐसा काम करें तो इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको कि आप किताबों के रेफरेंसेस, हवाला जात का जो है वो नीचे उनको हवाला जात को लिखें ताकि जो पढ़ने वाला है उसको आसानी हो, उसको यकीन हो इस बात का कि हाँ ये बात आपने ख़ुद से नहीं लिखी बल्कि किसी मोतबर किताब से आपने उसका हवाला दिया। तो ये एक डाटा लिखा हुआ है, तो इसके अंदर मैं आपके सामने एक एंट्री करता हूँ। मसलन यहाँ पर जहाँ पर वो मुझे नाराज़ करेगा यहाँ पर मुझे एक फुट नोट लगाना है और मुझे ये एंट्री करनी है कि ये जो पूरा पैरा है ये मैंने कौन सी किताब से उठाया है, उस किताब का नाम क्या है, उस किताब की जिल्द का नंबर क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने लिखनी है। तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो देखिए कि यहाँ पर कर्सर मैंने यहाँ पर रखा और इंसर्ट के टैब में नीचे सबसे एंड पर आप देखेंगे फुट नोट। और एक बात मैं यहाँ पर अर्ज कर दूँ कि ये फुट नोट का ऑप्शन है ये सिर्फ इन पेज 3 से ऊपर वाले वर्जन्स में है, मतलब इन पेज 3.01 मतलब उससे छोटे जो वर्जन्स चल रहे हैं उनके अंदर ये सहूलत नहीं है, आप फुट नोट नहीं लगा सकेंगे। तो यहाँ पर आप फुट नोट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने कर्सर वहीं पर रखना है जहाँ पर आपको फुट नोट लगाना है और उसके बाद जाकर फुट नोट के ऊपर एक बार क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक छोटा सा 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर करेगा के पास। और अभी मैं इस पेज को अगर नीचे की तरफ ड्रैग करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको ये 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पर फुट नोट लग चुका है और यहाँ पर आप उस किताब का नाम लिख सकते हैं जिस किताब का नाम आपको चाहिए। मसलन मैं यहाँ पर सिर्फ तारीख लिख देता हूँ, तारीख की कोई किताब है जिससे मैंने ये लिया है। मसलन मिसाल के तौर पर उसकी जिल्द नंबर है 2। ठीक है, और ये आपका लग गया, मतलब आपका फुट नोट लग गया है। अच्छा, उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ी कि आपने यहाँ पर बेचैन हो जाती थी पर जाकर दोबारा आपने लगाना है, तो ये इसी तरह आप दोबारा इंसर्ट पे जाएं, फुट नोट के ऊपर अप्लाई करें और ये देखिए आपको ये दूसरा लग गया। मतलब यहाँ पर ये जितने फुट नोट्स आप लगाते जाएंगे ये खुद ब खुद उनकी काउंटिंग जनरेट करता जाएगा। यहाँ पर अब ये 2 हो गया। इसी तरह पेज के नीचे आइएगा और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर पेज नंबर 2 फुट नोट नंबर 2 लग गया। आप यहाँ पर भी तारीख, जिल्द नंबर 2 या 3 कर दें। ठीक है, इस तरीके से अब फुट नोट यहाँ पर लग गया। इसी तरह बददुआएं दी, यहाँ पर आकर आपको ज़रूरत पड़ी आपने दोबारा से लगाना है, यहाँ पर आप फुट नोट, तो ये तीसरा हो गया। ठीक है, इसी तरह ये अब आप यहाँ पर आकर उस किताब का नाम लिख सकते हैं, तारीख, जिल्द नंबर फला, मतलब 1 हो गई, किताब नंबर 1, इस तरह। सो इस तरीके से आप अपने मतन के अंदर या अपने मज़मून के अंदर जो है वो किताबों के हवाला जात दे सकते हैं
कि आपने ये जो फ़िक्रा है, ये जो पैराग्राफ है, ये आपने कौन सी किताब से लिया है। अगर उनके रेफरेंसेस आपको देना पड़े, किताबों के नाम देना पड़े, तो इस तरीके से आप इंसर्ट में जाकर फुटनोट के ऑप्शन में क्लिक करके इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। तो एक और बात यह है कि आप इसको सिलेक्ट करके इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग है तो पैराग्राफ में जाइएगा और इसके ऊपर पैराग्राफ में नहीं बल्कि इसी कैरेक्टर में जाकर आप यहाँ से इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी आपको रखना हो आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह आप इसको सिलेक्ट करके एडिटर में जाइए, रेफरेंसेस में टाइपोग्राफिक होता है, एडिट में प्रेफरेंसेस में टाइपोग्राफिक, और इसके अंदर यहाँ पर आप फुटनोट में अगर कोई अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट लगाना चाहें तो आप यहाँ से वो फ़ॉन्ट चूज़ करके वो फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे फुटनोट का साइज़ देना चाहें तो आप यहाँ से साइज़ चेंज कर सकते हैं। मसलन मैं समझता हूँ कि ये ज़रा ज़्यादा छोटा है या बड़ा है, तो आप इसको 100 करेंगे तो ये ज़रा और बड़ा होकर नज़र आएगा। ठीक है, इसी तरह आप इसकी सेटिंग्स जो हैं वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि आपको फुटनोट लगाने का जो तरीका है वो समझ में आ गया होगा और आपकी इस वीडियो की मदद से ज़रूर कुछ न कुछ नई बात सीखने को मिली होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई सवाल आप करना चाहें तो आप मेरे ईमेल के उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा, और अगर आप बराह रास्त कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।